जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्लटर प्रोजेक्ट को वीएस कोड के ऊपर कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और गाइज हमने वीएस कोड को इसलिए चुना है क्योंकि वीएस कोड मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होता है, क्योंकि सी की कोडिंग के लिए या सी प्लस प्लस जावा की कोडिंग के लिए वीएस कोड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स के पास होता ही है। तो चलिए हम लोग वीएस कोड में फ्लटर प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वी एस कोड ओपन कर लेना है, और जब आप वी एस कोड ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का विंडो सामने आएगा। कई बार अगर ये फाइल एक्सप्लोरर अगर आपका खुला हुआ है तो आपको विंडो इस टाइप की दिख सकती है, बट कुल मिला के विंडो इसी टाइप का आपको दिखना है। या कई बार आपके पास हो सकता है कि ये वेलकम स्क्रीन ना हो आपके सामने और इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने हो। बाकी सब सेम ही है। तो सबसे पहले अगर आपको फ्लटर का प्रोजेक्ट वी एस कोड में क्रिएट करना है तो हमें ये देखना होगा कि फ्लटर इंस्टॉल है या नहीं, फ्लटर का एक्सटेंशन हमारे वी एस कोड में। तो उसके लिए आप इस आइकन को देखिए, एक्सटेंशन का आइकन है, या अगर आप मैक यूज़र हैं तो शिफ्ट कमांड एक्स ओपन टैप करके इस ओपन कर सकते हैं। और यहाँ एक्सटेंशन में दोस्तों आपको फ्लटर टाइप करना है और इंटर दबाएंगे आप। तो आपको ये फ्लटर फ्लटर विजेट ऐसे कई सारे फ्लटर के जुड़े हुए एक्सटेंशंस की लिस्ट आपके सामने आएगी। इसमें आपको इस फ्लटर को टैप करना है। अगर आपके पास फ्लटर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा। क्योंकि मेरे पास ये फ्लटर पहले से इंस्टॉल है तो ये मेरे पास डिसेबल करने का ऑप्शन या अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। इसके अलावा जैसे ही आप अगर फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ में डार्ट लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डार्ट लिखेंगे और इंटर करेंगे तो सर्च होके आपके पास डार्ट की लिस्ट आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने डार्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ये अनइंस्टॉल का और डिसेबल करने का बटन आ रहा है। इसका मतलब कि डार्ट लैंग्वेज भी इंस्टॉल है, जो कि ये फ्लटर के साथ में ही बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अगर आपने एक बार फ्लटर को इंस्टॉल कर लिया तो डार्ट साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि पहले फ्लटर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, फ्लटर का एक्सटेंशन। उसके बाद आपको, अगर आप मैक यूजर है तो शिफ्ट कमांड प्लस पी बटन टैप करना है, या आप इस सेटिंग बटन को जाइए, मैक या विंडोज़ दोनों में ये मिलेगा। आपको इस सेटिंग बटन को टैप करेंगे आप, और ये ऊपर में कमांड पैलेट बटन होगा, इसे आप ऊपर कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और इसे ओपन करने के बाद आपको ये फील्ड मिलेगा। यहाँ पर आप, अगर फ्लटर आपको सामने दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर फ्लटर टाइप कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्लटर की कई सारी लिस्टिंग्स आ रही हैं। इसमें से हमें फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आपको ये वाली विंडो मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्लटर एप्लीकेशन का पहला ऑप्शन है। अगर आप फ्लटर का एप्लीकेशन iOS, एंड्रॉयड या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा कोई आप मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी एग्जिस्टिंग iOS या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको मॉड्यूल के लिए फ्लटर ये मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। या फिर इसके बाद अगर आप कोई पैकेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, पैकेज क्या होता है कि ये एक पैकेज होता है डार्ट के कोड का और जिसे आप किसी और फ्लटर प्रोजेक्ट में के साथ शेयर कर सकते हैं, या किसी और डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप कुछ पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पैकेज सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा प्लगइन भी एक शेयरेबल कोड होता है। आप चाहे तो अगर प्लगइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्लगइन टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने फ्लटर एप्लीकेशन को टाइप किया अभी। उसके बाद आपको एक फ्लटर प्रोजेक्ट्स के लिए एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसा कि मेरे पास फ्लटर ऐप्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, तो मैं इसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और
सेलेक्ट अ फोल्डर, ये वाला बटन टैप करेंगे, सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन, तो हमारा प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर में क्रिएट होगा। अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं है तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर टैप करके भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको फ्लटर के प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका क्या नाम देना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर फ्लटर का प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो सारा स्मॉल लेटर में होगा, और अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप उसके बदले में अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, आप ब्लैंक स्पेस नाम में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए प्रोजेक्ट जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें इसका मैं नाम देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने नाम दे दिया है इसे। एंटर करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें हमारी जो मेन डाट फाइल है, और इसके इसके बारे में हम पूरा अभी अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो फाइल्स अभी क्रिएट हुई है, जो जो फोल्डर्स हमारे सामने क्रिएट हुए हैं, बट अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा मेन डॉट डाट ओपन हुआ है अभी, और इस मेन डॉट डाट में एक बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमें बना बनाया मिला हुआ है, जिसमें जो हमारा रूट क्लास है वो माई ऐप के नाम से है, और इसके अलावा एक और हमें स्क्रीन बनी बनाई हुई मिली हुई है जिसका नाम होम स्क्रीन है, माई होम पेज। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं तो टर्मिनल में जस्ट जाएंगे और यहाँ पर फ्लटर रन टाइप करेंगे। फ्लटर रन टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो हमने फ्लटर रन कमांड चलाया, तो अभी हमारे पास जो रनिंग डिवाइस है जिस पर हमारा ये प्रोजेक्ट अभी रन हो सकता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक क्रोम का आया है, एक मैक ओएस का आया है। अभी हमारे पास कोई सिमुलेटर या डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है क्रोम में। यहाँ एक बटन मिला है हमें, प्लस का बटन, इसको हम जितनी बार टैप करते हैं ये एक काउंटर है, इंक्रीज होता जा रहा है, और ये इसको हम ऐप बार बोलते हैं, जिसमें कि एक टाइटल ऐड हुआ है सेंटर में, फ्लटर डेमो होम पेज। और यहाँ एक टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है, क्यू टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्विट कर जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन क्विट हो चुका है। अब हम इसको वापस से रन कराते हैं। इस बार हम इस एप्लीकेशन को आईफोन के सिमुलेटर में रन कराएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी यह सेम कोड जो अभी हमने वेब ब्राउज़र क्रोम में रन कराया था, और वही सेम कोड हमने आईफोन डिवाइस में रन कराया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो फीचर हमें क्रोम में मिले थे इस एप्लीकेशन के लिए, वो सारे फीचर्स हमें iOS डिवाइस में भी मिले हैं। का मतलब ये था दोस्तों कि हम इस सेम कोड को जो हम डार्ट लैंग्वेज में लिखेंगे फ्लटर के थ्रू, उसे हम क्रोम ब्राउज़र में भी रन करा सकते हैं और iOS डिवाइस में भी रन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अब आगे हम इसमें कोडिंग कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमें ये सैम्पल एप्लीकेशन मिला हुआ है, बट इस सारे कोड को हटा के हम स्टार्ट कैसे, स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करेंगे कोडिंग, अगली वीडियो में उसे देखेंगे। धन्यवाद।